राज्यसभा चुनाव का दंगल। आज 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी। इससे पहले तीनों प्रत्याशी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। पीसीसी में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक का अभिनंदन पीसीसी में होगा। उस पीसीसी में अभिनंदन कार्यक्रम के बाद विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ मौजूद रहेंगे और अभिनंदन समारोह के बाद एक विधानसभा जाकर नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम तीनों का रहेगा। फिलहाल तीनों ही प्रत्याशी होटल मैरियट में रुके हैं। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन पीसीसी में पीसीसी में आज अभिनंदन समारोह और कल सीएमआर में बैठक भी हुई थी। सभी विधायकों के साथ बैठक में फॉर्मल इंट्रोडक्शन सभी का दिया गया और करीब 1-1.5 घंटे चली इस बैठक में फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ ही आज की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत आज अब पीसीसी में अभिनंदन कार्यक्रम होगा। अब करीब 10 बजे का समय रहेगा। पीसीसी पहुंचेंगे तीनों प्रत्याशी और फिलहाल होटल मैरियट में स्टे इन्होंने किया है। 11 बजे नामांकन दाखिल कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी करेंगे। विधानसभा पहुंच करके नामांकन दाखिल किया जाएगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ उपस्थित रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण दिन और कहा जा सकता है कि जिस तरह से कल जयपुर आगमन के साथ ही रणभेरी राज्यसभा चुनावों की बज चुकी है। कांग्रेस की ओर से जो कोशिशें थी, लगातार नामों पर मंथन की जा रही थी, कवायद यहां पर जारी थी और आलाकमान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही तीनों के नाम फाइनल हो गए। नाम फाइनल होते ही जयपुर पहुंच गए थे और कल औपचारिक मुलाकात सभी विधायकों के साथ ही अपना इंट्रोडक्शन यहां पर मुख्यमंत्री ने सभी को इंट्रोड्यूस उनसे करवाया। क्योंकि देखिए, जाने पहचाने नाम है, पुराने कार्यकर्ता रहे कांग्रेस पार्टी के और अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विभागों में बेहतरीन कार्य सभी ने किया है। और दंगल के तहत आज 11 बजे नामांकन दाखिल कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ में ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, काफी महत्वपूर्ण दिन, पीसीसी में अभिनंदन और अभिनंदन के बाद में नामांकन, क्या लगता है किस तरह से जो आज का दिन है, नामांकन के बाद में क्या रुकेंगे या फिर उसके बाद में जो दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी तो नामांकन का आज पूरा बहुत ही अहम दिन है और नामांकन के बाद ही क्या होगा कि क्या करना है, क्योंकि इस पूरे चुनाव को लेकर जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार घोषित हो चुका है, बीजेपी से 3 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार आज 11 बजे नामांकन अपना दाखिल करेंगे जी और बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। और उसके बाद जो चौथी सीट का चुनाव है उस पर कौन आता है वो बहुत कुछ तय करता है जी। अगर चौथी सीट पर चुनाव होता है तो फिर बाड़ेबंदी की तैयारी है जो पूरी है और बाड़ेबंदी की तैयारी के बाद ये कहा जा सकता है कि रोमांचक हो जाएगा। अभी तक जो निर्विरोध निर्वाचन की जो बातें कांग्रेस पार्टी कर रही थी जी वो शायद नहीं हो पाए और फिर उसके बाद चुनाव की तैयारी के लिए मैदान में कूदना पड़े जी, क्योंकि जब तक चौथा उम्मीदवार नहीं आएगा तब तक चुनाव होगा नहीं। तो कांग्रेस के अंदर अगर असंतोष है तो कांग्रेस को अपने कुनबे को एक रखने के लिए बाड़ेबंदी की आवश्यकता होगी जी। बहरहाल आज मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला तीनों अपना नामांकन आज 11 बजे दाखिल करेंगे। कल बैठक कांग्रेस के विधायकों के साथ की थी और आज सभी विधायकों को से मिलने का भी इन तीनों उम्मीदवारों का कार्यक्रम है जी। योगेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कल बैठक थी यहाँ पर सीएमआर में, मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पेशली सभी विधायकों से ये कहा था कि पहुंचना वहां पर है, निर्दलीय विधायकों को भी पहुंचना है, लेकिन कुछ विधायक वहां पर पहुंचे नहीं। अभी क्या जानकारी इस बैठक की हाइलाइट्स की, क्या प्रमुख बातें यहाँ पर की गई? क्या सिर्फ फॉर्मल इंट्रोडक्शन यहाँ पर सभी प्रत्याशियों का दिया गया या फिर और भी बातें हुई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात है जी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ एक साथ यूँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है जी। कांग्रेस का कुनबा एकजुट रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है जी। अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी का एक रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो 13 निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं तो 13 निर्दलीयों का भी एक साथ रहना आवश्यक है। और साथ ही कांग्रेस को 126 मत पिछले राज्यसभा चुनाव में प्राप्त हुए थे कांग्रेस के उम्मीदवार को, 126 मत तक कांग्रेस पहुंचे, ये कांग्रेस का टारगेट रहेगा। किस तरह से जो सेकुलर वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का एक साथ जुटा रहे, कांग्रेस पार्टी की जो इंडिपेंडेंट जो साथ दे रहे हैं अभी तक
वो कांग्रेस के साथ देते हुए नजर आए। तो कई बातें हैं, क्योंकि पार्टी के विधायकों पर व्हिप जारी होता है जी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है और जो अन्य दल है उन पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। जी, और चौथे उम्मीदवार के तौर पर जो हम अभी तक चर्चाएं सुन रहे हैं, सुभाष चंद्रा जो कि जी ग्रुप के चेयरमैन हैं, अगर वास्तव में निर्दलीय के तौर पर सामने आ जाते हैं तो ये चुनाव बेहद रोमांचक और दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल। जी, चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।